बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, यानी उर्दू में इसको कालिब कहते हैं। यानी जो हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट, ठीक है ना। मसलन हमारे पास अदाद हैं 0, 1, 2, 3, 4 और इनको एक आप यूँ समझे एक बनावट से इसको इसको जब एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कालिब, ठीक है ना, कालिब। उसके बाद होती है जो मैट्रिक्स की जो कॉलम हैं और रोज़ हैं वो क्या होते हैं कि कालिब की कतारें और कालिब कॉलम, यानी ये क्या चीज़ होता है, कॉलम और कालिब कतारें ये होती क्या हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल्स होती हैं उनको हम आप यूँ समझिए कि उसको हम रो कहते हैं, ठीक है ना। जो डाउनवर्ड होते हैं यानी नीचे की तरफ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी जो एलिमेंट्स या डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 7, तो इनको क्या कहते हैं, इस तरह से इनको क्या कहते हैं, रोज। इसको क्या कहते हैं, रो, यानी ये कतार है, यानी R1 है, ये R2 है। और जो डाउनवर्ड होते हैं यानी नीचे की तरफ, ठीक है ना, जो इसको से कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, कॉलम, यानी C1, C2 एंड C3। अब हम आते हैं कालिब का मर्तबा, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये होता है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कालिब यानी मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम और कितनी कतार हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स M है, इसके अंदर कतार कितने हैं, 1, 2, 3, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम कतारों को क्या कहते हैं, M, और कॉलम को ये ऊपर से नीचे 1, 2, 3, यानी हमें यह बताना होता है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इसके अंदर कितनी का आप यूँ समझिए कतारें हैं और इसके अंदर कितनी कॉलम है। तो इसमें 3 कतारें हैं और 3 कॉलम है, तो इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, 3/3, यानी M जो है वो कॉलम की तादाद को शो कर रहा है, N जो होता है वो रो की तादाद शो कर रहा होता है। उसके बाद हम आते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ होता है, यानी इसको उर्दू में मसावी कालिब कहते हैं। यानी इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसकी ऑर्डर और जो एलिमेंट हैं वो आपस में बराबर हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A है जिसके एलिमेंट्स 1, 3, -4, 2 और B के हैं 1, 3, -4, 2। अब देखें इनके अंदर कतार की तादाद कितनी है, 2 हैं, 1 और ये 2, और कॉलम की तादाद 1, 2, यानी आप यूँ समझिए कि इसके अंदर जो 3 कॉलम हैं, 2 कॉलम है, सॉरी 2 कतारें हैं। और बी के अंदर भी आप देखें ऐसा ही है, और इनके आप देखें कि इनके जो एलिमेंट या जो डिजिट है वो भी बराबर है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है, यानी A इज़ B इज़ इक्वल, यानी यहाँ पर ऑर्डर भी इनका बराबर है और जो एलिमेंट है वो भी सेम है। अब देखें कि कालिब मुसावी कब नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे फिर हम उसी की मिसाल लेते हैं। अब देखें अगर आप इसको गौर करें, जो ऊपर हमने लिखा वो भी ऐसा है और नीचे वाला भी ऐसा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे +2 था,
यहाँ पे क्या है, -2 है, यानी ये बराबर तो नहीं हुए ना। इनका आर्डर तो बराबर है, लेकिन इनके जो डिजिट या जो एलिमेंट है वो आपस में बराबर नहीं है। अब हम आते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं, कतारी कॉलम और कॉलमी कॉलम। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स यानी ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार हो, यानी ए मैट्रिक्स इज हैव ओनली अ वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल M256, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही कतार है, तो इसकी ऑर्डर क्या होता है, 1/3, यानी एक कतार और इसके 3 कॉलम है। इसके अंदर सिर्फ एक ही कतार हो, यानी एक से ज़्यादा ना हो, उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अब कॉलमन मैट्रिक्स भी इसका उलट है, यानी वहाँ पे सिर्फ एक कतार था, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम हो, तो उसको क्या कहते हैं, कॉलमन मैट्रिक्स। इसकी ऑर्डर क्या है, 3/1।